मुझे नहीं लगता है स्वीटी कि पप्पू यादव बीमा भारती का समर्थन करने जा रहे हैं। पप्पू यादव कभी भी किसी भी कीमत पर अपनी मजबूती चाहेंगे, न कि आरजेडी की मजबूती चाहेंगे। क्योंकि पप्पू यादव अगर सीमांचल में मजबूत हैं तो पप्पू यादव हमेशा मजबूत ही तो रहना चाहेंगे। चुनाव 10 जुलाई को है, 3 दिन ही तो रह गया, चौथे दिन तो चुनाव ही है। ऐसी स्थिति में पप्पू यादव को क्या समझ में नहीं आ रहा है कि उनको कहाँ किसको समर्थन करना है, किसको नहीं करना है। पप्पू यादव जो है वो बीमा भारती के साथ सिर्फ इसलिए दिखे क्योंकि वहाँ पे गठबंधन धर्म निभाना था, क्योंकि इंडिया गठबंधन की ओर पप्पू यादव खुद को बताते हैं, तो इसलिए वो बीमा भारती के साथ फोटो सेशन में चले गए। जब बीमा भारती जो है, आप इस चीज़ को समझिए, बीमा भारती अभी किसकी तरफ ज़्यादा झुकेगी? तेजस्वी यादव की तरफ ज़्यादा झुकेगी या पप्पू यादव की तरफ? जदयू को तो देंगे नहीं, कालधर प्रसाद मंडल को समर्थन देने का कोई मतलब नहीं है। बीमा भारती और शंकर सिंह 2 प्रत्याशी है। अब तक अगर कोई नेता कह रहा है मैं सोचूंगा, तो इसका मतलब खेल तो होने ही वाला है। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं NVC 24। रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा तेज है और ऐसे में अब जो चुनाव का वक्त है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है। 10 जुलाई को चुनाव होने वाले हैं और पप्पू यादव जो है अपना रुख जो है अभी तक उन्होंने औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं किया है कि किसका वो साथ देंगे, क्योंकि बीमा भारती के साथ कुछ दिन पहले उन्होंने फोटो सेशन में दिखे और इस बात की भी चर्चा तेज हो गई थी कि पप्पू यादव जो है बीमा भारती का साथ देंगे। लेकिन अभी तक पप्पू यादव ने अपना रुख किसके तरफ करेंगे ये उन्होंने अभी तक स्पष्ट नहीं बताया है। ऐसे में इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहयोगी आशीष है। क्या लगता है आशीष कि अभी तक पप्पू यादव ने कोई स्पष्टीकरण जो अपना रुख है वो नहीं बताया है कि हाँ किसके तरफ वो समर्थन में जाएंगे, या शंकर सिंह की तरफ या बीमा भारती? देखिए स्वीटी, बिल्कुल ठीक बात है। आप देखिए ना, आज 6 जुलाई है, चुनाव 10 जुलाई को है, 3 दिन ही तो रह गया, चौथे दिन तो चुनाव ही है। ऐसी स्थिति में पप्पू यादव को क्या समझ में नहीं आ रहा है कि उनको कहाँ किसको समर्थन करना है, किसको नहीं करना है? ये सब समझ में आ रहा है पप्पू यादव को, बहुत अच्छे तरीके से फील्ड रिपोर्ट उन तक पहुंच रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। आप देखे होंगे बीमा भारती से भी मिले, फ़ोटो भी बाहर आई। तो ऐसी स्थिति में पप्पू यादव सिर्फ फ़ोटो सेशन ही कर रहे हैं बीमा भारती के साथ। वहाँ पर भी एक बार फिर से स्वीटी मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय सचमुच हो रहा है, क्योंकि शंकर सिंह भी पहले से ही कह रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे जब इस्तीफ़ा दिए थे चिराग पासवान की पार्टी से, उसी समय से कह रहे हैं कि पप्पू यादव हमारे साथ हैं। अब ऐसी स्थिति में पप्पू यादव जो है वो बीमा भारती के साथ सिर्फ इसलिए दिखे क्योंकि वहाँ पे गठबंधन धर्म निभाना था, क्योंकि इंडिया गठबंधन की ओर पप्पू यादव खुद को बताते हैं, तो इसलिए वो बीमा भारती के साथ फोटो सेशन में चले गए। लेकिन स्वीटी, समर्थन तो अभी तक अच्छे से बता कहाँ रहे हैं पप्पू यादव? तो ऐसे में तो यही लगता है ना कि निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दे रहे हैं। जदयू को तो देंगे नहीं, कालधर प्रसाद मंडल को समर्थन देने का कोई मतलब नहीं है। बीमा भारती और शंकर सिंह 2 प्रत्याशी है। अब तक अगर कोई नेता कह रहा है मैं सोचूंगा, तो इसका मतलब खेल तो होने ही वाला है। आप इस चीज़ को देखिए कि लोकसभा का चुनाव जब हुआ था उस समय पूर्णिया में पप्पू यादव तो दिल्ली गए, दिल्ली जाकर के नेशनल मीडिया की खबर बन गई कि जाप पार्टी का कांग्रेस में विलय, पप्पू यादव कांग्रेस के नेता बन गए। और बाद में आपने देखा कि गठबंधन धर्म को छोड़ करके निर्दलीय पर्चा भी भर दिया। तो ऐसी स्थिति में पप्पू यादव खुद को मजबूत करने में लगे हुए हैं ना, तो खुद को वो मजबूत कब करेंगे? जब बीमा भारती जो है, आप इस चीज़ को समझिए, बीमा भारती अभी किसकी तरफ ज़्यादा झुकेगी? तेजस्वी यादव की तरफ ज़्यादा झुकेगी या पप्पू यादव की तरफ? वो तेजस्वी यादव की तरफ स्वीटी ज़्यादा झुक सकती हैं, क्योंकि आप देखिए ना, शुरू से तो तेजस्वी यादव कहीं अभी तक वो प्रचार प्रसार में भी तेजस्वी यादव नहीं गए हैं। नहीं, देखिए प्रचार प्रसार में तेजस्वी नहीं गए क्योंकि वो विदेश दौरे पे थे। अब आए हैं, अब मुझे लगता है कि वो जाएंगे भी। और अभी तक नहीं गए, अब 3 दिन ही बचा है चुनाव में। नहीं तो स्वीटी, खेला तो 3 दिन में ही होता है ना, लास्ट के ही दौर में खेला होता है और खेला होना अभी बाकी है। तेजस्वी यादव भी क्या पता अपना दम लगा दें इन 3 दिनों में। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि पप्पू यादव कभी भी अपनी मजबूती देखेंगे। आप इस चीज़ को समझिए, कोई भी नेता क्या चाहता है कि किसी भी दल में रहे लेकिन मेरी वजह से उस दल को वो मजबूती मिले। हर नेता अपना एक मजबूती खड़ा करना चाहता है, आप समझ रही हैं ना। तो ऐसी स्थिति में बीमा भारती का तो भरपूर समर्थन तेजस्वी यादव को है और पप्पू यादव चाहते हैं कि किसी तरह से ताकतवर रुपौली या पूर्णिया दोनों में ही मैं रहूं।
तो ऐसी स्थिति में स्वीटी पप्पू यादव जो है वो अपनी ताकत देख करके ना किसी को समर्थन करेंगे। शंकर सिंह को देखिए, शंकर सिंह को समर्थन अगर पप्पू यादव करते हैं तो शंकर सिंह थोड़ी किसी को मजबूती देने जा रहे हैं, तो पप्पू यादव के साथ ही रहने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में पप्पू यादव सचमुच क्या जो है बीमा भारती के खिलाफ जो है फोटो सेशन ही कर रहे थे। यानी कि सिर्फ फॉर्मेलिटी था, ये फॉर्मेलिटी था कि हाँ भाई एक बार चलो मिल लेते हैं, इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार है, इसलिए कयासों का भी बाजार गर्म हो गया कि हाँ बीमा भारती का उनका समर्थन मिलेगा पप्पू यादव। नहीं देखिए, ये स्वीटी ऐसा कितनी बार देखने को मिला है कि प्रत्याशी से मिल लेते हैं मगर एन मोमेंट पर कुछ और ही हो जाता है, रातों रात खेला पलट जाता है ना। आप जान रहे हैं पाटलिपुत्रा का रातों रात खेला पलट गया था, रामकृपाल यादव हार गए थे। तो ऐसी स्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ को जानिए स्वीटी कि पप्पू यादव कभी भी किसी भी कीमत पर अपनी मजबूती चाहेंगे, न कि आरजेडी की मजबूती चाहेंगे, क्योंकि पप्पू यादव अगर सीमांचल में मजबूत हैं तो पप्पू यादव हमेशा मजबूत ही तो रहना चाहेंगे ना। लेकिन अभी तक वो अपना जो ऐलान है वो औपचारिक तौर पर नहीं कर रहे हैं कि हाँ मैं इनका समर्थन करूंगा या कर रहा हूँ। पप्पू यादव इसकी वजह क्या पीछे रीजन नहीं, देखिए पप्पू यादव सोचते हैं कि मुझे ऊपर से फ़ोन आए, राहुल गांधी का फ़ोन आए, प्रियंका गांधी का फ़ोन आए, तब जा कर के मैं समर्थन करूंगा या नहीं करूंगा, ऐसी उनकी सोच है। एक बात बताइए, राहुल गांधी का फ़ोन पप्पू यादव को रुपौली में समर्थन करने के लिए क्यों आएगा? उसको भी तो आने के लिए बहुत प्रक्रिया होती है ना, इतनी आसानी से तो फ़ोन नहीं आने जा रहा है। एक सीट पर उपचुनाव है, उसके लिए भी शीर्ष नेतृत्व से बात करूंगा। पप्पू यादव जब संसद पहुंचे तब तो फ़ोन आया नहीं, तब तो कहाँ आया फ़ोन, ना राहुल गांधी का आया ना प्रियंका गांधी का आया, जीत गए तो, है ना। तो इस स्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है। बीमा भारती जो है मुश्किल में पड़ चुकी है। नहीं, बीमा भारती मुश्किल में नहीं है। एक तरफ उनका जो बेटे का जो मामला है, देखिए वो बात बिल्कुल सही है कि बीमा भारती की मुश्किलें जो हैं वो इस बार ज़्यादा हैं, और उनके पति और उनके बेटे दोनों ही जो है वो यादुका जो है गोपाल यादुका हत्याकांड को लेकर के ये दोनों ही अभी पुलिस के साथ में बहुत सारी प्रक्रियाओं में उलझे हुए हैं। और ऐसी स्थिति में बीमा भारती जो है पप्पू यादव से मिलने पहुंची थी, मगर मुझे नहीं लगता है स्वीटी कि पप्पू यादव बीमा भारती का समर्थन करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक अगर व्यक्ति मिलने के बाद भी अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रहा है, इससे चीज़ें साफ हैं कि कुछ माजरा जरूर है। और उधर शंकर सिंह भी मस्त बैठे हुए हैं, वो भी कि पप्पू यादव का समर्थन तो मिलेगा, वो भी समझ रहे हैं और वो भी पप्पू यादव से संपर्क लगातार बनाए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि शंकर सिंह लगातार पप्पू यादव से संपर्क बनाए हुए हैं। बीमा भारती तो एक बार फोटो सेशन में गई हैं, अब उसके बाद से इसको बीमा भारती को भी समझ में आने लगा होगा। नहीं, देखिए उन लोगों को तो सब पता है, नेता को पता नहीं है कि उसका समर्थन कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट तो सबको मिलते हैं, तो बीमा भारती को पता है कि क्या चल रहा है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ मत प्रतिशत में स्वीटी बीमा भारती के पप्पू यादव से मिलने से थोड़ा सा एक स्लाइट असर पड़ सकता है, बाकी कुछ नहीं है। देखिए पप्पू यादव की भी मजबूरियां हैं, आप इस चीज़ को समझिए। बीमा भारती से क्यों नहीं मिलेंगे? बीमा भारती इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार है ना। पप्पू यादव खुद को इंडिया गठबंधन की ओर बताते हैं, खुद को कांग्रेस का नेता कहते हैं, राहुल को अपना नेता मानते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में पप्पू यादव कभी भी नेता किसी को माने, मजबूती अपनी चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि पप्पू यादव जो है निर्दलीय जब खड़े हुए थे तो क्या राहुल गांधी का फ़ोन नहीं गया होगा? हाँ, क्या तेजस्वी यादव और ने कोशिश नहीं की थी कि पप्पू यादव वहाँ से चुनाव नहीं लड़े? लेकिन फिर भी पप्पू यादव अपने हक के लिए चुनाव लड़े ना, अपनी मजबूती के लिए चुनाव लड़े। तो रुपौली में भी वो उसी का समर्थन करेंगे ना जो उनको मजबूत करे, ना कि जो राजद को मजबूत करे। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपने देखा कि किस तरीके से पप्पू यादव ने बीमा भारती के साथ फोटो सेशन की। बीमा भारती को समर्थन पप्पू यादव का नहीं मिल पा रहा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो औपचारिक तरीके से जो बात करें वैसे में ऐलान भी अब तक नहीं किया है पप्पू यादव ने कि आखिर वो किन का समर्थन करेंगे। और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें कि ऐसा कहीं ना कहीं ये सुनने को आ रहा है कि पप्पू यादव जो हैं वो शंकर सिंह का समर्थन कर रहे हैं। ऐसा ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें NBC 24।